नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान थोड़ा हटके में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा किले के बारे में जो अपने आप में एक रहस्यमय है। विंध्य के घने जंगल, चारों तरफ सन्नाटा, ऊंची पहाड़ी के ऊपर खामोश खड़ा एक किला, दिन में भी जहां अजीब सी शांति महसूस होती है और रात में कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, हम बात करेंगे बांधवगढ़ किला की। एक ऐसा किला जो केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी कहानियों, रहस्यों और राज सत्ता का गवाह है। क्या यह किला भगवान राम के समय का है? क्या यहाँ सच में गुप्त सुरंगें हैं? और कैसे बना यह बघेल राजाओं की पहली राजधानी? चलिए इतिहास के दरवाजे को खोलते हैं। बांधव का अर्थ होता है भाई, गढ़ का मतलब होता है किला। किंवदंती के अनुसार लंका विजय होने के बाद भगवान श्री राम ने यह किला अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उपहार में दिया था, इसलिए इसका नाम पड़ा बांधवगढ़, यानी भाई का किला। हालांकि यह धार्मिक मान्यता है, लेकिन इतिहासकार इस दावे को प्रमाणित नहीं कर पाए। लेकिन एक बात तय है, यह स्थान प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। इतिहास के अनुसार बांधवगढ़ का निर्माण प्रारंभिक रूप से गुप्त काल या उससे भी पहले का माना जाता है, लेकिन इस किले को असली पहचान मिली जब यहाँ शासन शुरू हुआ बघेल राजवंश का। 13वीं शताब्दी के आसपास व्याघ्रदेव बघेल ने यहाँ अपना शासन स्थापित किया। यहीं से शुरू हुआ बघेल खंड का स्वर्णिम दौर। कभी बांधवगढ़ रीवा राज्य की राजधानी हुआ करता था। किला लगभग 800 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यह स्थान सैन्य दृष्टि से बेहद सुरक्षित था। चारों तरफ घने जंगल, ऊंचाई पर स्थित, दुश्मन को दूर से देख पाने की क्षमता, इसलिए बघेल शासकों ने इसे अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। बांधवगढ़ का किला सिर्फ राजमहल नहीं था, यह एक मजबूत सैन्य दुर्ग था। यहाँ से सैनिकों की निगरानी होती थी, सीमाओं की रक्षा होती थी, दुश्मनों पर अचानक हमला संभव था। जंगलों के कारण यह किला लगभग अभेद्य था। गुप्त सुरंगें और मूर्तियाँ। अब आती हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर। कहा जाता है कि किले में कई गुप्त सुरंगें थीं जो आपातकाल में भागने के लिए बनाई गई थीं। किले के भीतर विशाल शयनन स्थित विष्णु प्रतिमा है, जिसे शेषशय्या विष्णु कहा जाता है। कई रहस्यमय गुफाएं और प्राचीन मूर्तियां आज भी शोध का विषय है। कुछ लोग मानते हैं कि किले के नीचे खजाना छुपा है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। आज बांधवगढ़ एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान देश के सबसे प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व में से एक है। रीवा राज्य से जुड़े सफेद बाघ की कहानी भी इसी क्षेत्र से जुड़ी मानी जाती है। जंगल और किला दोनों मिलकर इस जगह को और रहस्यमय बनाते हैं। समय के साथ बघेल शासकों ने राजधानी बांधवगढ़ से हटाकर रीवा स्थानांतरित कर दिया। कारण प्रशासनिक सुविधा, व्यापार मार्गों की निकटता, सुरक्षा रणनीति में बदलाव। इसके बाद किला धीरे धीरे वीरान होता गया। खंडर की स्थिति में है, लेकिन दीवारें अब भी मजबूत हैं। मंदिरों के अवशेष दिखते हैं। इतिहास की गूंज महसूस होती है। यहाँ जाने पर लगता है जैसे समय ठहर गया हो। कई बातें लोक कथाओं से जुड़ी हैं, राम लक्ष्मण कथा, खजाने की कहानी, भूत या किस्से, लेकिन ऐतिहासिक रूप से सिद्ध तथ्य नहीं है। यह बघेलों की राजधानी थी, मध्यकालीन सैन्य दुर्ग था, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा। सच्चाई और किंवदंती दोनों साथ साथ चलती हैं। बांधवगढ़ किला सिर्फ पत्थर नहीं है, यह है बघेलों की शान, जंगल का प्रहरी और इतिहास का मौन साक्षी। अगर आप कभी मध्य प्रदेश जाएं तो बांधवगढ़ के जंगलों में खड़े होकर उस किले को जरूर देखें। शायद हवा में आपको बीते समय की आवाज सुनाई दे। अगर आपको ऐसी रहस्यमय और ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें बांधवगढ़ और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।